दुनिया में मानने वालों की ताकत ये न मानने वालों की ताकत से कमज़ोर होती नज़र आ रही है। ये अनैसर्गिक है, क्योंकि जो ईश्वर है, अल्लाह है, राम है, जो भी आप नाम लें, ये बुनियादी तौर पे हमेशा से इस दुनिया को चलाते हैं। अब कितने बार तो ऐसे होता है कि जब इनकी ताकत हमको नज़र आती है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मानने वालों की ताकत कम और न मानने वालों की ताकत ज़्यादा हो रही है। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मानने वालों को एक जगह पिलाने की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत पूरी करने के लिए सबसे पहली चीज़ अगर कुछ बुनियादी की जा सकती है तो हमारा देश जो विभाजित हुआ था, जो विभाजन इस देश का हुआ, क्या हम उस विभाजन को ख़त्म करके फिर एक अखंड भारत बना सकते हैं क्या? अगर हम उसमें कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया को एक होने में भी हम कामयाब हो जाते हैं। यानी मानने वालों की ताकत बढ़ाने की बात इसमें है। और इस सिलसिले को लेकर के आने वाले 14 अगस्त को अखंड भारत दिन के उपलक्ष्य में एक रैली हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, जो इस बात को लेकर के आगे जाएगी। इसका रूपांतर संत एकनाथ नाट्य मंदिर उस्मानपुरे के अंदर होगा, जहाँ पे कार्यक्रम और वहाँ पे इस सिलसिले में बातचीत, इसको कैसे अमल में लाना है, इसका एक रोड मैप बताया जाएगा और इस पे काम करने की शुरुआत उस दिन से होगी। तो चाहे आप किसी भी भगवान में मानते हो, मगर अगर आप मानने वाले हो तो आप आमंत्रित हैं। नास्तिक लोग आमंत्रित नहीं, जो मानने वाले हैं। फिर आप अल्लाह में मानते हो, राम में मानते हो, जीसस में मानते हो, आप किसी में भी मानते हो, मानने वाले लोगों की एक रैली, एक अखंडता, उनकी पर्ची, उनका परचम फैलाया जाए और सृष्टि में जो ऑलमाइटी है, जिसको मान्यता है कि ये ऑलमाइटी है, इन्हीं से चलती है सब दुनिया, उनका झंडा लहराया जाए। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों में, उनके बच्चों में, जो उनकी पैदाइश है, जो उनमें सोच रखती है, उनमें मान्यता रखती है, उनकी बर्बादी हो, उनका कल्याण हो, उनका अच्छा हो, वो खुश रहें, यही तो किसी भी बाप को लगता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये जो नहीं होना चाहिए वो अगर हो रहा है तो उसको बदलने की ज़रूरत है, और वही काम इस मूवमेंट में अहम रहने वाला है। और मैं चाहूँगा कि जो भी मानने वाले लोग हैं वो इकट्ठा आ जाएं और अखंड भारत दिन के अंदर शरीक हो जाएं। रैली में भी आएँ, प्रोग्राम में भी आएँ। दादा, अभी देश में कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर काफ़ी चर्चा शुरू है, और उस पार्टी के जो संस्थापक फाउंडर है अभिजीत दीप्ति, वो अपने शहर से है। तो इस पर आप इसे किस तरह देखते हैं? जो मोर्चा हुआ, आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ और फिर बाद में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, अभी पूरे प्रकरण को किस तरह देखते हैं? मैं इसको प्रवृत्ति के लेवल पे देखता हूँ, सोच। देखिए, जब तक आप सुधरेंगे नहीं, मालिक को मालिक बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक ऐसे वाकया चलते रहेंगे। मैंने इस पे एक टिप्पण भी दिया था, अब तक नहीं पहुंचा होगा। राम और रावण की लड़ाई हुई, महाभारत भी हुआ। धर्म अधर्म की परिभाषा पुरानी है, हर रिलीजन के अंदर है, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, हिंदुत्व में भी है, बुद्धिज्म में भी है। तो ये जो प्रवृत्ति है, जो सोच है, इस पे काम होने की ज़रूरत है।
हो ये रहा है कि इंसान बदल रहे हैं, सरकार बदल रही है, युग बदल रहे हैं, मगर प्रवृत्ति नहीं बदल रही है। ये प्रॉब्लम है। तो प्रवृत्ति पे काम होने की जरूरत है। नहीं तो आप कितने भी लोग बदल लो, कितने भी जनरेशन्स बदल लो, प्रॉब्लम वही के वही है। तो प्रॉब्लम्स के ऊपर काम होना चाहिए। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको इंडिविजुअल विकृति है तो आपने ये कर दिया या आपने वो कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि आपको सार्वजनिक विकृति है। जब आप किसी पोजीशन पे चले जाते हो तो आप में एक अलग सा भाव आ जाता है जो सारी चीजों को लेकर के डूब जाता है। ये हमेशा ही होता है। तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर प्रवृत्ति में सुधार आ गया तो मसले खत्म हो सकते हैं। या तो आप कितने भी धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन ले लीजिए, कितने भी प्राइम मिनिस्टर्स के ले लीजिए, सद्दाम हुसैन को फांसी पे चढ़ा दीजिए, या मैरी एंटोनेट फ्रेंच की जो क्वीन थी उसको आप सूली पे चढ़ा दीजिए, या जो करना है कर लीजिए। इतना सब करने के बावजूद भी अगर आप वहीं पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये समझदारी लेनी पड़ेगी कि यार प्रॉब्लम कहाँ है। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ हिट कीजिए। आज आपने ये कर लिया, ये हो सकता है कि कल और कुछ हो जाए, परसों और कुछ हो जाए। कितने हजारों सालों से तो यही हो रहा है, नया क्या है इसके अंदर। तो जो इसकी बुनियादी प्रॉब्लम है इसी को सॉल्व कर देते हैं। वो कहाँ से सॉल्व होगा? जब आप धर्म का पालन करोगे, जब आप सबका अच्छा सोचने का आपके खून के अंदर एक डीएनए ले लोगे कि नहीं यार मेरे को ना सबका अच्छा सोचना है। जब आप सबका अच्छा सोचोगे तब आपका भी अच्छा होगा, क्योंकि सब में आप भी हो। तो जब तक आप में वो वैल्यू नहीं आ जाती तब तक ये प्रॉब्लम्स और ये चीजें होती रहेंगी, रिएक्शंस आते रहेंगे। एक्शंस होने चाहिए, रिएक्शंस नहीं। एक्शंस अगर अच्छे हैं तो रिएक्शंस की जरूरत ही नहीं है। मगर एक्शंस का क्या इशू है? क्या ये इसी सरकार का है? क्या ये इसी बंदे का है? क्या ये इसी युग का है? ये पहले भी हुआ था। मैं तो कहता हूं ये हजारों साल से चल रहा है, लाखों सालों से चल रहा है। क्या जरूरत पड़ गई थी रावण को सीता माई को उठाने की? अधर्म था, गलत था, दिया उसको रख के। क्या जरूरत थी महाभारत होने की? दिया रख के। क्या जरूरत थी अपने अपने में झगड़ा करके ब्रिटिशरों का हेल्प लेना और उनका राज्य को स्थापन करना? फ्रीडम स्ट्रगल करना पड़ा। पिछवाड़े से ब्रिटिश निकलने को तैयार नहीं थे, निकालना पड़ा। भगत सिंह, राजगुरु जैसे नौजवान चले गए, कितने तो लोग हमारे चले गए। तो ये वही करते रहे क्या हम? हमको प्रॉब्लम में घुसना चाहिए, फेस ऑफ द प्रॉब्लम में नहीं। प्रधान का आपने रेजिग्नेशन ले लिया तो जोशी बैठ गया। मोदी जी जो कर रहे हैं अभी वो क्या कर रहे हैं कि सुधारना। तो पार्लियामेंट ने अभी एक नया ठहराव दिया कि यार इस तरह के वाक्य ना हो। आदमी बदल के क्या उखाड़ लोगे? आदमी बदल दिया तो गोल्ड मेडल मिल गया आपको, राष्ट्रपति पदक मिल गया, चलो मिल भी गया, तो आगे क्या? क्या आगे का नियोजन है? किसी एक बंदे का रेजिग्नेशन लेके किसी एक युग का मैं तो कहूंगी युग का, एक पूरे जनरेशन का रेजिग्नेशन ले लो कि यार तुम्हारी जनरेशन ने ना ये पंगा करके रखा हुआ है, तुम लोग को शूट कर देना चाहिए। ठीक है, शूट कर दो। तो क्या तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन आ रहा है? धर्मेंद्र प्रधान को शूट कर दिया, मोदी को शूट कर दिया, हर्षवर्धन यादव को शूट कर दिया, आपके जो पेरेंट्स हैं आपने उनको शूट कर दिया कि तुमने क्यों इस तरह की सिस्टम बनाई कि हम लोग के जैसे लोग, हमारे बच्चे जो है तो रोड पे आ गए। क्यों ऐसा सिस्टम बनाया? उड़ा दो सबको, उड़ा दिया। तो फिर क्या होगा आगे? क्या आपके पास सॉल्यूशन है? किस तरह का सॉल्यूशन आप देने वाले हैं जब बुनियादी तौर पे ये मसले मिट जाएं? उसके लिए तो मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, यही सोच रखनी पड़ेगी ना। इसी को समझ में लेना पड़ेगा, इसी को अवेयरनेस में लाना पड़ेगा। और इस्लाम यही बोलता है, क्रिश्चियनिटी यही बोलती है, हिंदुइज्म यही बोल रहा है। कौन सा रिलीजन है भाई जो बोलता है कि हमारे ही लोगों का अच्छा बाकी का सत्यानाश हो जाए? ये कोई रिलीजन नहीं बोलता है। लेकिन रिलीजन को समझ रहे हैं क्या? बुद्धिज्म क्या बोल रहा है? भवतु सब्ब मंगलम बोलते हैं बुद्ध, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये सोच आने की जरूरत है। सार्वजनिक तौर पे ये सोच की जरूरत है कि नहीं यार सबका अच्छा हो, ये मैं सोचूंगा ना तो उसमें मैं भी आ जाऊंगा।
ये ज़रूरी है। सिर्फ मैं ही अच्छा हो जाऊं ये सोचोगे, फिर आप पार्टी के ये साइड हो या वो साइड हो, चाहे आप बगावत करने वाले हो या चाहे आप जिसके अगेंस्ट बगावत हो रही है वो हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। आपकी खुद की सोच बुनियादी चाहिए। देश के युवा कांग्रेस जनता पार्टी और अभिजीत जुत्ते के समर्थन में आ रहे हैं, ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही तो मैं बोल रहा हूं, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए भवतु सब्ब मंगलम का। जब आप ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे आपके मसले सॉल्व हो जाएंगे। अब जो ये समझ रहा है वो समझ रहा है, जो नहीं समझ रहा है नहीं समझ रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः पे सोचिए ना, आज हम एक थॉट लेके निकले हैं कि अखंड भारत, सबको एक करो, पूरे विश्व को एक करो, क्योंकि एक्चुअल में है ही एक। वॉर हो जाता है अमेरिका और ईरान के अंदर, गैस मिलता नहीं है औरंगाबाद के अंदर। छत्रपति संभाजीनगर बोल दीजिए आप, पॉलिटिशियंस ने उसका खिचड़ी बना के रखा हुआ है। तो ये इंटरकनेक्टिविटी को पहचानिए। जब आप भवतु सब्ब मंगलम करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सोचेंगे, कभी किसान उड़ जाता है बोलता है यार मुझे कुछ नहीं मिला, कभी युवक उड़ जाता है बोलता है यार मुझे कुछ नहीं मिला, कभी शासकीय कर्मचारी उड़ जाता है बोलता है यार मुझे कुछ नहीं मिला, कभी कॉन्ट्रैक्टर उड़ जाता है बोलता है यार मुझे कुछ नहीं मिला। अरे भाई ये सब अलग अलग सेगमेंट्स है। कोई कभी कभी बूढ़े लोग उड़ जाते हैं, यार हमारे बच्चे हमको संभाल नहीं रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। हर एक को अपना प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन क्या हम कलेक्टिवली सोचेंगे कि कलेक्टिवली क्या इशू है और उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए? उसके लिए हमारे पास क्या टेक्निकल प्लान है, स्ट्रैटेजी क्या है, कि हमारी सोशल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारे पास रोड मैप क्या है कि जब हम उसको पहुंच सके जहां पे हमको भवतु सब्ब मंगलम का जो अधिष्ठान है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसको हम प्राप्त कर सकें। इस पे सोच विचार होना चाहिए, तभी तो जाकर के प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। न तो एक पार्टी जाएगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आ जाएगी, साला ये तो चलते ही रहेगा। ये कब तक चलाएंगे? कितने युग चलाएंगे हम ये? इस पे सोचिए, क्योंकि यही बुनियादी उत्तर है। ऊपरी ऊपर तो खेलते रहिए, कभी ये मैच जीते कभी वो जीतेगा, तो सबको जीतना चाहिए, एक टीम को नहीं, सारी टीम्स को जीतना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवतु सब्ब मंगलम, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एव्हरीथिंग, करता करविता परमेश्वर, हे ओळखा, म्हणजे आपोआप तुमच्यामध्ये भाव जगतील की नाही यार हे सगळं केलं तर मी पण आहे। जेव्हा समजच नाही आहे तेव्हा तू आणि मी कुठं राहिलो? डिस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन। डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, आगे क्या? क्या नया कंस्ट्रक्ट करोगे जो डिस्ट्रॉय करने की जरूरत न पड़े? ईमान, ईमानदारी, धर्म पढ़ो, इस्लाम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, उत्तर है उसके अंदर, करो अमल। ढोंगबाजी मत करो, ड्रामे मत करो, रिएक्शंस मत दो। इसने मुझे बंदूक दिखाई तो मैं इसको ठोक दूंगा, ठोक के क्या करेगा? तू भी जेल चला जाएगा, क्या मतलब आया? नहीं मैं तो राजा बन जाऊंगा, ठीक है बन गया, आगे क्या? तेरे राज्य में भी वही है, पिछला तेरे बोलेगा अरे ये राजा बन गया तो मैं क्यों नहीं बना? तू बुनियादी तौर पे काम नहीं कर रहा है भाई, तू बुनियादी तौर पे काम कर, अपने आप से सब ठीक हो जाए। भगवान की कृपा है, बरस देती है, झेलना आना चाहिए, लेना आना चाहिए। यू नीड टू कैच द बॉल, ऊपर से बरस रहा है, ले लो हाथ में, खुशी से जियो। कोई ज्ञान नहीं है ये, जो सीधी बात है वो है, जो समझदार है वो समझ रहा है, जो समझदार नहीं है वो बोलेगा यार ये क्या बकवास है। तो करता रहे, तू पंगा करता रहे, पुलिस वाले पंगे करते रहेंगे, गवर्नमेंट्स बदलती रहेंगी, केजरीवाल की गवर्नमेंट आ गई, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, सारा प्रॉब्लम तो वही है, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रहा। कोई भी सत्ता में बैठ गया तो फिर क्या है, वही है। ऐसे ही आंदोलन हुआ था राम भगवान के टाइम पे जब रावण को मारा था, ऐसे ही आंदोलन हुआ था महाभारत के टाइम पे जब कंस को मारा था, जब कौरवों को मारा था, ऐसे ही आंदोलन हुआ था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जब अंग्रेजों को भगाया था, ऐसे ही आंदोलन हुआ था कांग्रेस के समय पे जब जनता दल आया, ऐसे ही आंदोलन हुआ जनता दल के समय पे जब फिर कांग्रेस आ गई, ऐसे ही आंदोलन फिर कांग्रेस के समय हुआ जब बीजेपी आ गई, ऐसे ही आंदोलन बीजेपी के समय हुआ तो आम आदमी पार्टी आ गई, ऐसे ही आंदोलन आम आदमी पार्टी के समय हुआ तो फिर बीजेपी आ गई। यार क्या है, बस करो,
ये क्या म्यूजिक चेयर है क्या कि जिसका गाना बंद हो गया वो कुर्सी पे बैठ गया और जिसको कुर्सी नहीं वो निकल गया? नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। मैंने पिछली बार कहा था कि विश्व में बैंकरप्सी आ गई है क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो सारे अलग अलग देशों में पैसा लगाता है विकास के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट है, उस पोस्ट पे जो बैठी हुई लेडी है, उसने एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में कहा कि 2029 तक पूरी दुनिया ये बर्बाद हो जाएगी फाइनेंशियली, क्योंकि उनके जो पैरामीटर्स हैं, उनके जो पैसे आने वाले हैं, लगे हुए पैसे वो वापस नहीं आ रहे। तो पूरे विश्व में एक इकोनॉमिक रिसेशन है और इसको दुरुस्त करने के लिए टैक्सेशन के माध्यम से सरकार को पैसा, कोई भी सरकार हो, भारत सरकार हो या कोई और सरकार हो, उसको पर्याप्त स्वरूप में नहीं मिल रहा है, तो लोन पे काम चला रहे हैं। और लोन पे जब काम चलाते हैं तो स्वाभाविक स्वरूप से इंस्टॉलमेंट देने की बात आती है और इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए इस तरह का स्टेटमेंट एमडी IMF का कर रहा है। तो इसको देखते हुए इसका सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। ये सॉल्यूशन मैंने खुद काफ़ी सालों से रिसर्च पे निकाला था कि नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया जाए, इस तरह का पैसा सरकार के अंदर आए जो टैक्सेशन से नहीं आता है, जो लोन से नहीं आता है। तो वो क्या पैसा है? तो जैसे हमारे पुराने काफ़ी लोगों ने किराए पे दे करके रखे हैं, किराया पुराना ले रहे हैं या किराया नहीं ले रहे हैं, उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। तो इस स्वरूप में अगर देखें तो वो तो ज़मीन हमारी है, तो हमने क्यों उसको बिना किराए के उस बंदे के पास पोजीशन में दे के रखी हुई है? सीधी बात है। जब तक हमको ज़रूरत नहीं थी हमने चलाया, लेकिन अब हमको ज़रूरत है तो उसने किराया देना चाहिए, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। तो उसी स्वरूप से महाराष्ट्र सरकार की काफ़ी ज़मीनें जो किराए पे चढ़ाई गई थी, उसका किराया जमा करने की बात ऑडिट रिपोर्ट 2013 में एक ऑटोनॉमस बॉडी जिसको कंट्रोल ऑडिटर जनरल कहते हैं, उन्होंने रखी। उसी स्वरूप से ये भी बात सामने आई कि महाराष्ट्र सरकार ने लिखित स्वरूप में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया कि हाँ, हम किराया जमा करेंगे या जो भी किराए पे देना है तो हम इसको जाहिर प्रकटन दे करके जो ज़्यादा किराया देगा उसको किराए पे चढ़ाएंगे, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया गया। अब इसके बारे में मैंने एक जनहित याचिका दायर की थी और सरकार को नोटिस भी निकली थी कि भाई क्या किया है आपने। अब इसमें शाहरुख खान का मन्नत बंगलो आता है, इसमें ताज होटल आता है, इसमें JW मैरियट होटल आता है, तकरीबन 70% बॉम्बे इसमें आता है। इसमें पूना में भी बहुत बड़े बड़े लोगों की प्रॉपर्टीज आती हैं जो वाकई उनकी है ही नहीं, तो किराए भी नहीं देंगे, बैठे रहेंगे, दुनिया को डूबने देंगे। तो क्या ये दुनिया में नहीं है? क्या ये चांद पे रहेंगे? दुनिया डूबेगी तो ये भी डूबेगी साथ में। एक आधी प्रॉपर्टी उनकी अगर काम में आती है जिसकी वजह से दुनिया बच जाती है तो ये भी बच जाएंगे। तो इस स्वरूप से एक भूमिका मैंने अदा करने की कोशिश की। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक नया GR निकाला और उसमें सारे कलेक्टर्स को बोला कि जो भी किराए पे चढ़ाई हुई प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन्होंने भी कब्जा करके रखा हुआ है और 7/12 के अंदर या PR कार्ड के अंदर खुद का नाम ओनरशिप में ले लिया है, यानी ऑक्यूपेंसी 1 में ओनरशिप दिख रही है इनकी, तो इनको वहाँ से निकालो और ऑक्यूपेंसी 2 में डालो, यानी किराए में डाल दो। तो ये करते समय उन्होंने ये भी कहा है कि उस बंदे का नाम या संस्था का नाम कितने सालों के लिए किराए के लिए दिया है, किस चीज़ के लिए किराए के लिए दिया है, इसका जिक्र किया जाए। तो जब इस तरह का जिक्र होना शुरू हो जाएगा, इस तरह का कितना टेन्योर है, कितना किराए का उसका पीरियड है, ये जिक्र होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे तमाम प्रॉपर्टीज़ जिसका किराया देना ख़त्म हो चुका है वो सामने आएगा। और ऑडिटर ने ऐसी पुनः बॉम्बे की प्रॉपर्टीज़ का जिक्र उनके ऑडिट में किया हुआ है, तो स्वाभाविक स्वरूप से फिर एक बार इन प्रॉपर्टीज़ को जाहिर प्रकटन देके जो ज़्यादा किराया देगा उसी को दिया जाना चाहिए या दिया जाएगा। अब इसकी पहल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने की है, तो मैंने उनका अभिनंदन भी किया है। कुछ लोगों ने ये कहा कि क्या आप BJP में जा रहे हो? बिल्कुल नहीं, सीधी बात है, जो अच्छा काम करेगा उसका हम स्तुति करेंगे, और ये काम किया है CM ने।
साथ में ये भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्लानिंग कमीशन, जिसको पहले बोलते थे अब उसको नीति आयोग हम लोग बोलते हैं, तो उसमें भी उन्होंने ये बात रखी है कि क्रिएशन थ्रू मोनेटाइजेशन, यानी गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेल आउट मत कीजिए, उसको किराए पे चढ़ाइए। जैसे पहले की सरकार उसको सेल आउट करती थी, तो सेल आउट नहीं करना है अब उसको किराए पे चढ़ाना है, यानी प्रॉपर्टी भी रह गई और पैसा भी आ रहा है। तो सातत्यपूर्ण वित्तीय पुरवठा जिसको कहते हैं, कंसिस्टेंसी इन फाइनेंशियल हेल्प, इन फाइनेंशियल सपोर्ट, इन फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ द पब्लिक इनकम, ये जो चीज़ है ये इसमें से आएगी। तो ये कामयाब पिटिशन हुआ है और आने वाले समय में जब इन चीज़ों का अमल होगा तब ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो बड़े बड़े लोग बैठ गए हैं लेकर के, वो कॉमन आदमी के आज परेशानी के दिनों में मदद के स्वरूप आएगा। और मैं तो उन लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप मानने वालों में से हो, आज मानने वाले जो लोग हैं परेशान हैं, तो क्या आप आपकी 10,000 प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी देश को नहीं दे सकते हैं? और जब वो देश की ही है, वो आपकी है ही नहीं, तब आपका वहाँ रहना मुनासिब है क्या? क्या मानने वाले हो क्या आप अल्लाह से डरते हो, राम से डरते हो? क्या आपको खौफ नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ ये अगर सृष्टि को खा जाएगा तो सृष्टि का बाप मुझे ठोकने के सिवाय दूसरा कुछ करेगा नहीं? डर नहीं लगता आपको? लोग बोलते हैं हर्षवर्धन आपको डर नहीं लगता, मुझे क्यों डर लगेगा? मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, मैं उसके रास्ते पे चल रहा हूँ। धर्मो रक्षति रक्षिता होता है, आप उसका काम करोगे वो आपको ताकत देगा। अगर आप उसके खिलाफ जाओगे और आपको लगेगा कि मैं शहंशाह हिंदुस्तान हूँ, नहीं होता है वैसे। जो ऑलमाइटी है, जो दुनिया को बनाने वाला है, जो दुनिया का मालिक है, आप उसी से खिटोगे तो आपको नष्ट होना पड़ेगा। क्या करें उसको? समझा के बता रहे हैं, समझ जाइए, अच्छा है। नहीं समझेंगे, खत्म हो जाइए। आपको लगता है मैं ही स्मार्ट हूँ, बने रहिए स्मार्ट, एक दिन पता चलेगा आप स्मार्ट नहीं हो। बनाने वाला स्मार्ट है या बने हुए लोग स्मार्ट है, इतनी तो अक्ल होनी चाहिए ना कम से कम।